अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज 2025 में जो इंतज़ार है सबको वेटिंग लिस्ट आने का, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और जो दिल्ली के अंदर कल मीटिंग हुई है 23 तारीख को, जो मीटिंग के अंदर में बात हुई है उसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा आज। और जो मीटिंग हुई है वो ऑल इंडिया स्टेट हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चेयरमैन एंड मेंबर ऑफिशियल की मीटिंग हुई है दिल्ली के अंदर में। वो मीटिंग के अंदर का पूरा वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। और जो हमारे मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, उनका भी मैं आपको बात सुनाऊंगा। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज हम बात कर रहे हैं जो वेटिंग लिस्ट में हाजी है उन लोगों की। जो वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार है वो बहुत ही लंबा होते जा रहा है, और उनका इंतज़ार लंबा होने की वजह क्या है वो अभी तक सामने नहीं आ रही है, क्योंकि इतना लंबा इंतज़ार किसी को उम्मीद नहीं थी। और जो हाजी वेटिंग में हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है इस वजह से कि इतना लंबा इंतज़ार, क्योंकि 11 तारीख और 14 तारीख के बाद सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि दूसरे या तीसरे दिन हज कमेटी की वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। लेकिन उसके ऊपर काम तो चल रहा है, लेकिन काम बहुत स्लो चल रहा है। इस वजह से वेटिंग लिस्ट वाले हाजी बहुत ही परेशान हैं। उनका परेशानी भी जायज़ है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार हो चुका है। और आज लगभग 24 तारीख है आज, और 24 तारीख तक अभी तक ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कोई वेटिंग लिस्ट आने का बहुत ही ज़्यादा इम्कानात नज़र आ रहे हैं। और हज की जो दूसरी किस्त थी वो भी सुनने में आ रहा था कि जैसे ही पहली किस्त भरने का टाइम पूरा हो जाएगा उसके बाद तुरंत ही दूसरी लिस्ट आ जाएगी, लेकिन उसमें भी देरी हो रही है। इस वजह से हाजियों में थोड़ी नाराज़गी भी है, और जो वेटिंग वाले हाजी हैं उनकी परेशानियां और भी बढ़ रही हैं, क्योंकि उनको इंतज़ार है अपने नाम आने का, जो नाम अभी तक उनका फाइनल नहीं हुआ है। इस वजह से हाजी बहुत ही परेशान हैं। तो हज कमेटी की जो कल मीटिंग हुई है, जो किरण रिजिजू जी है हमारे मिनिस्टर, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी जो 23 तारीख के नवंबर को दिल्ली के अंदर हुई है। उस मीटिंग में क्या बात हुई है वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। तो आप देखिए वो पूरा वीडियो, और उसके बाद मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। हर साल इम्प्रूवमेंट भी होते रहना चाहिए। कोई भी धार्मिक कार्य होते हैं उसको करने का तरीका बाकी कामों से अलग होना चाहिए। एक नॉर्मल एक्सकर्शन जाना, किसी जगह में घूमने जाना, मीटिंग के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, कई तरीके से लोग इधर उधर जाते हैं, देश विदेश जाते हैं। लेकिन हज के लिए जो जाते हैं एक पवित्र यात्रा है, और हर मुसलमान का अपना जीवन का बहुत बड़ी एक ख्वाहिश होती है कि अपने जीवन काल में एक बार हज के लिए जाना है। इसलिए जो लोग हज पिलग्रिमेज का जो अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, इसके पीछे जितना लोग मेहनत कर रहे हैं, वो एक श्रद्धा का भाव से है, क्योंकि ये बहुत पायस एक्ट है। ये बहुत ही एक दिल से साफ तरीके से आप योगदान कर रहे हैं। ये कोई आप प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप कोई इससे कोई लाभ पाने के लिए नहीं, शांति के लिए। जीवन काल में ये बहुत बड़ी सबका एक सपना होता है, तो उसको पूरा करने के लिए ये कार्य किया जाता है। संख्या बहुत ज्यादा है हमारे देश से, इसलिए व्यवस्था भी उतनी ही बड़ी होती है। मैंने जब इस मंत्रालय का पदभार संभाला तो मैंने शुरू से देखा है और जानने का भी कोशिश किया है कि कैसे और क्या क्या पहले होते थे। मैं ये कह सकता हूं कि हमारा मिनिस्ट्री का पूरा टीम और विदेश मंत्रालय का यहां जो दिल्ली में जितने कार्य में संभाल के बैठे हैं, या सऊदी अरब में, चाहे वो रियाद में हो, या विशेष करके जद्दा में जो हमारा कॉन्सुलेट है,
वहां का कॉन्सुलेट का पूरा टीम, सीजीआई उसका टीम, उनका योगदान और अन्य विभाग जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी की दृष्टि से गृह मंत्रालय साथ देते हैं। ये सारा जो टीम है, इसके साथ जो हज कमेटी ऑफ इंडिया और स्टेट यूनियन टेरिटरीज का जो हज कमेटियां हैं, इसके साथ तालमेल और एकजुट में काम करने का प्रभाव जो मैंने देखा है, वो बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। मुझे कोई बड़ी कमी या किसी के वजह से कोई कमी बन गई है, ऐसा मुझे दिखाई नहीं दिया। मुझे सिर्फ इतना ही लगा कि सब मिलकर के एक साथ काम करने का जो तरीका है, हम एक दूसरे के एक टीम के हिसाब से काम करने का जो हमारा सिस्टम है, उसको और बेहतरीन बनाया जाए। और मैं ये भी चाहता हूं कि हमारा हज कमेटी ऑफ इंडिया का और स्टेट यूटी का जो हज कमेटी के चेयरपर्सन है, जितना मेंबर्स हैं, सबका और ज्यादा फिजिकल और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, हम ये चाहते हैं। और यहां से टीम आगे आने वाले दिनों में हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स हैं और बाकी जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है, सब अपने तरीके से बने हुए हैं। सबको हम और ज्यादा इन्वॉल्व कराना चाहते हैं। हम जब पिछली बार रिपोर्ट लिए तो कई हाजियों का मेडिकल ग्राउंड हो या किसी कारण से वृद्ध अवस्था में जो एज होते हैं, खास करके जो 70 ईयर्स से एबव होते हैं, उनको काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ा है। अब ये किसी ने जानबूझ करके परेशानी झेलने के लिए कोई कमी छोड़ा है, ऐसा नहीं है। कारण है, कई कारण है, तो अभी इसका कारण का पूरा जिक्र करने का कोई आवश्यकता नहीं है, हम सबको मालूम है। तो इसलिए कुछ पॉलिसियां जो बनाए हैं, उसमें जैसे हम लोग 65 ईयर्स से ऊपर जितना भी है, उनका साथ में कॉम्पेनियन ले जाने का जो सिस्टम बनाया हो, चाहे स्टेट से जो एक इंस्पेक्टर के नाम से हम लोग साथ में यहाँ आप लोगों को 150 में एक आपके साथ में देख रेख करने के लिए ले जाने का हो, या मेडिकल टीम। तो आपने सुना किरण रिजिजू जी को, उन्होंने एक ही चीज बताई है, क्योंकि ये दीन का काम है, बहुत ही अच्छा काम है। इसमें सब साथ मिलके और साथ चल के काम करना है, और इसमें किसी का फायदा या नुकसान की बात नहीं है। सिर्फ अपने दिल को साफ रखने और अपने बगैर फायदा सोचे ये काम करना है। इस वजह से सबको साथ मिलके चलना है। ये सब बातें उन्होंने बताई है, और इनका मानना भी यही है कि सब लोग साथ में चलेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। तो काफ़ी अच्छी बातें की हैं, और इस तरह से हज कमेटी का जो काम है वो इंशाल्लाह ज़ोरों से चलेगा इस बार, क्योंकि थोड़ी देरी हो रही है। इस वजह से वेटिंग लिस्ट वाले बहुत परेशान हैं, और उनका मानना यह है कि जल्द से जल्द उनकी वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाने से उनको थोड़ा सुकून मिलेगा, और उनको हज में जाने का जो इंतज़ार है वो पूरा हो जाएगा। इस वजह से वो लोग काफ़ी परेशान हैं। तो हम लोग अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी नेक और जायज़ तमन्नाएं पूरी करे। तो दूसरी किस्त की बात करें तो दूसरी किस्त भी बहुत ही जल्द आने वाली है। 1,42,000 अमाउंट बताई जा रही है अगली दूसरी किस्त की। उसके लिए भी हाजियों को तैयार रहना है, और जो हाजी वेटिंग लिस्ट में है उनको दोनों किस्तें एक साथ भरनी होगी। इसके लिए भी वो तैयारी रखें, और जो वक्त मिलता है, जो टाइम मिलता है उनको, वो दोनों किस्तें मिला के, जो पहली किस्त है 1,30,300 की, और दूसरी किस्त आएगी जो इंशाल्लाह 1,42,000 का अंदाजा माना जा रहा है, वो दोनों किस्तें मिला के जो वेटिंग लिस्ट वाले हाजियों का नंबर आएगा उनको साथ में ही भरनी पड़ेगी इंशाल्लाह। तो आप उस चीज़ की तैयारी रखें। और हज में इंशाल्लाह इस बार काफ़ी कम एप्लीकेशन आई है। इस वजह से मेरा मानना यह है कि हज कमेटी के अंदर में काफ़ी लोगों के जो वेटिंग लिस्ट है, जो लंबे लंबे वेटिंग लिस्ट है, वो भी इस बार कंफर्म हो सकते हैं।
उन लोगों को भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। जिन लोगों के ज़्यादा वेटिंग है उन लोगों को भी अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए और उनको अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि उनका भी नंबर इस हज के अंदर में आ जाए इस साल। तो हज के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं और जो हज में जाना चाहते हैं, जिनका वेटिंग लिस्ट में नंबर है, वो अल्लाह से दुआ कीजिए। और वेटिंग लिस्ट में जो हाजी है वो लोग उम्मीद न छोड़े, क्योंकि कभी भी उनका नंबर आ सकता है। अभी काफ़ी वक्त है, थोड़ा सब्र करिए आप और इंतज़ार कीजिए। इंशाल्लाह फरवरी तक भी जो तीसरी चौथी लिस्ट भी आएगी उसमें सभी हाजियों के नाम वेटिंग लिस्ट वालों के इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो आपको सिर्फ इंतज़ार करना है, सब्र करना है और अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द उनको हज कराए। और सबके लिए दुआ करनी है कि जिन जिन हाजियों ने, जिन जिन मुसलमानों ने हज के लिए जो उम्मीदें बांध के रखी हैं, अल्लाह ताला सबको हज कराए, आमीन। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।